तो बात की जाए दिल्ली की 7 सीटों में से सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 17 सीटें, टीएमसी को 25 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। पीडीपी को यहां पर 1 लोकसभा सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यहां पर दक्षिण के लिए काफी मेहनत कर रही है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल रही है 5 लोकसभा सीटों पर, जबकि टीआरएस को 5 सीट, एएम पार्टी को 4 और कांग्रेस को 3 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तराखंड की सीटों पर सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से जीत मिल सकती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4, जबकि यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, जिसका से यहां पर अब कहीं ना कहीं आंकड़े जो है वो पलट भी सकते हैं। तो यहां पर 6 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल रही है, जबकि केरल की 20 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी केवल 0 से 1 सीट, जबकि कांग्रेस को यहां पर सबसे ज्यादा 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिल रही है। एलडीएफ को 9 सीट पर जीत मिल सकती है, जो आंकड़ा बन सकता है। मेघालय की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीत मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को दोनों सीटों पर भी जीत मिल सकती है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से यहां पर बीजेपी को यहां पर 2 लोकसभा सीटें, जबकि कांग्रेस को यहां पर 5 लोकसभा सीट, सोनू अकाली दल को 2 और आम आदमी पार्टी को 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 8, जबकि कांग्रेस को यहां पर 3 लोकसभा सीटों पर जीत मिल रही है। गुजरात की 26 सीटों की बात की जाए तो सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है, नहीं सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। मिजोरम की 1 सीट पर जो है बीजेपी को जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई गई है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 23, कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट, 1 सीट यहां पर आरएलपी के पक्ष में भी जा सकती है, जो यहां पर गुजरात को लेकर 5 बड़ी एजेंसियों की ओपिनियन पोल आंकड़े सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 31 लोकसभा सीट, जबकि कांग्रेस को यहां पर 5, एनसीपी को यहां पर 8, शिवसेना को 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिल रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 3, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिल रही है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर भी यहां पर कांग्रेस को जीत मिल रही है। सिक्किम की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है। वही बात की जाए गोवा की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है, क्योंकि गोवा में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से दोनों सीटों पर जीत मिल रही है। असम की 14 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 12, जबकि एआईयूडीएफ के पक्ष में 1 और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई गई है। जबकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले जो आंकड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी करीब 20 से 26 का आंकड़ा था, लेकिन अब आंकड़ा 10 से 12 सीटों पर आ गया है बीजेपी का, क्योंकि यहां पर बात की जाए जेडीयू जो है बीजेपी से अलग हो चुकी है, अब आरजेडी के साथ आ चुकी है। तो जेडीयू को जो आंकड़ा है बीजेपी से घटकर 10 सीटों का नुकसान है, उस हिसाब से जेडीयू करीब 14 सीट, बीजेपी को यहां पर 10 से 12 सीट मिल रही है और आरजेडी को 9 सीट, कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। यानी बिहार में महागठबंधन को फायदा हो रहा है, जबकि बीजेपी को यहां पर नुकसान हो सकता है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 8, जबकि बीजेडी को यहां पर 10, कांग्रेस को 3 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है। मणिपुर की दोनों सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने टक्कर देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को 8, जबकि वाईएसआर को 10, टीडीपी को यहां पर 3, कांग्रेस को 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 0 से 3 लोकसभा सीट, डीएमके पक्ष में 15, जबकि एआईडीएमके के पक्ष में 15, 4 सीटों पर कांग्रेस अन्य की बात की जाए 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आती है 80 लोकसभा सीटों के जो चुनावी आंकड़े हैं, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 70 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी 8, बीएसपी को यहां पर 2 लोकसभा सीट, कांग्रेस यहां पर 0 सीट पर आ सकती है, जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का चुनावी गणित सामने आ रहा है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 20 लोकसभा सीट, जबकि जेडीएस को यहां पर 3 लोकसभा सीट और कांग्रेस को 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट की भी बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी को सबसे ज्यादा 23 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी को 1 और कांग्रेस के हिस्से में 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 9 लोकसभा सीटों पर जीत मिल रही है। जेएमएम को 3 और कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो 543 सीटों का जो चुनावी आंकड़ा बन रहा है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में
308 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। यूपीए की बात की जाए तो 118 लोकसभा सीट, अन्य की बात की जाए तो 117 लोकसभा सीट जा सकती हैं। यानी जो आंकड़ा बन रहा है, जो चुनावी विश्लेषण है, आपके जो कमेंट है, उन सभी का विश्लेषण के बाद यह आंकड़ा बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर यानी एनडीए पूर्ण रूप से सरकार बना रहा है और यहां पर हैट्रिक की तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी बढ़ते नजर आ रहे हैं। यूपीए को फायदा हो रहा है। जब